छूटती और बुढ़ापे में सहारा बनकर साथ जो चलेगा मेरे पुत्र रूपी हमसे वो लाठी कैसे छूटती। और खाते और सोते समय चप्पल तो छूटती ना, फिर काश्मीर वाली घाटी कैसे छूटती। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। आदरणीय राम राहुल दादा बड़े व्यंग्यकार बैठे हैं, इनको प्रणाम करते हुए वर्तमान राजनीति को मद्देनजर रखते हुए चार पंक्तियां रखता हूं कि जीवन में मेरे आई तुम अपवाद की तरह, कि जीवन में मेरे आई तुम अपवाद की तरह और गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। जीवन में मेरे आई तुम अपवाद की तरह, गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। तुमने भी दिया छोड़, बीबी भी गई भाग, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की तरह, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की तरह, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की तरह। निकाल हाँ दादा, जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। वाह, कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। और प्रेमिका के साथ जब से पकड़ा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। कि सपने में देखा था कि मैं गोविंद हो गया, अजीत भैया, कि सपने में देखा था कि मैं गोविंद हो गया, अन्ना की कृपा से जैसे अरविंद हो गया। और घूरता था जिस आंख से तुझे कि मैं बीबी, बीबी ने दिया श्राप मोतिया बिंद हो गया, बीबी ने दिया श्राप मोतिया बिंद हो गया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक बात उठती है, जहाँ बीजेपी जीतती है कि मशीन से छेड़छाड़ हुई, मशीन से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए। तो मैंने चार पंक्तियां लिखी कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, कैमरा वाले भाई, कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, जुगाड़ प्रधान देत है जुगाड़ करेगा। और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीबी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। कि वो एक एंटी रोमियो के सताए हुए नौजवान, टेक्निकल कवि है, एंटी रोमियो के सताए हुए कुछ नौजवान बैठे हैं कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, उत्कर कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं और प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। और जिसने विवाह करके बीबी साथ न रखी, नारी सम्मान का वो नारा लगा रहे हैं, नारी सम्मान का वो नारा लगा रहे हैं। बड़ी विडंबना है अपने यहाँ भैया। ये प्रियंका दुबे जी बैठी हैं, शैलेश भैया दुबे हम हैं, लेकिन जब से कानपुर वाले विकास दुबे का मामला हुआ मैंने अपना नंबर बदल लिया। पता नहीं कब बाबा की सरकार कब पलट जाए। धीरे धीरे हद से भी पार हो गई है, धीरे धीरे हद से भी पार हो गई है, आदत से अपने वो लाचार हो गई है और बातों से अपने पलट रही है इस तरह। यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है। और अभी तो नीरज दादा संयोजन जो किए हैं, दिन में इनको आने में थोड़ा लेट हो गया, ये राशन कार्ड सरेंडर करके आ रहे हैं। योगी जी का जो राशन कार्ड सरेंडर मतलब कि सरेंडर करने का आदेश आया था, सरेंडर करके आ रहे हैं कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। ऐसे ऐसे गरीब अपने यूपी में है कि 5 किलो राशन लेने 5 लाख की कार से जाएंगे, कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, कि जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। अजीत भैया हमारे सरकारी अध्यापक, इनको देखने के बाद 1.5 पौवा खून हमारा रुक जाता है। हाँ, हम प्राइवेट वाले, हमको नफरत है इनसे कि अशिक्षा की ओर हमें ये धकेल रहे हैं, मिड डे मील खिचड़ी वाले में है कि अशिक्षा की ओर हमें ये धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग ये खेल रहे हैं।
मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हैं आप? कहे सोए के 56,000 रेल रहे हैं। हाँ, कहे सोए के 56,000 रेल रहे हैं। इसी बिरादरी की 4 पंक्तियां अजीत भाई और देखें कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा। बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बिन मांगे पेट भर के आहार मिल गवा। और हाई स्कूल में जो 3 दार भवा फिर वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा। वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार बड़ी विडंबना है। नीरज भैया जो नहीं होना चाहिए अपने यहाँ वही हो रहा है। बड़ी विडंबना है अपने यहाँ। अब क्या बताएं, एक व्यंग की रचना पढ़ दें। हाँ, अच्छा भैया याद दिला रहे हैं कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं। दादा विकास दादा कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। हाँ, कि मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है साहब। व्यंग की रचना पढ़ता हूँ। व्यंग खादी के कंबल के समान होता है। और इतना चीज को अपना आशीर्वाद दीजिएगा जहाँ पर राम राहुल दादा और विकास गौसा दादा हाथ के पड़े हस्ताक्षर बैठे हों, हमारे अतुल भैया जैसे श्रेष्ठ रचनाकार बैठे हों, तो इन सबको प्रणाम करते हुए पढ़ता हूँ कि एक मालकिन कपड़े की दुकान पर पहुंचती है। एक मालकिन कपड़े की दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए। घर में बहुत काम है, ज्यादा ना वेट करेंगे। घर में बहुत काम है, ज्यादा ना वेट करेंगे। बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वही नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है। कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। एक रचना और पढ़ता हूँ बस 1 मिनट की, कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख खान नायक बनूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए। मैंने कहा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा और सलमान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने। बस 4 पंक्तियों से विदा लेता हूँ। ये हमारे प्रणाम करता हूँ सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पुलिस वाले भाई लोग बैठे हैं, बहुत लोग चले गए। जब हम आए तो यहाँ शैलेश भैया बहुत पुलिस वाले थे। तब नीरज दादा से पूछे कि आप कल से आए हुए बताओ यहाँ इतना पुलिस वाले क्यों हैं। कहें जैसे श्रोता ना जाने पाए। हम कहें इतनी महिला पुलिस का है, कहें जैसे पुलिस वाले न जाने पाए हैं। हाँ, बड़ी विडंबना है। 4 पंक्तियों से विदा लेता हूँ। अभी गौ की बात आपने भी किया, हमारे बौखल दादा ने भी गौ की बात की, पत्नी गौ है। तो हमारी बिहार में दादा शादी हुई। राहुल दादा बैठे हैं देश के बड़े संचालक, इनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत की हाल में मेरी शादी हुई, जब विदाई होने लगी तो हमारे ससुर जी रोने लगे। कहीं एकदम फूल के समान बिटिया एकदम गौ के समान सीधी है, इसे कोई कष्ट ना हो। मेरे पिताजी से बोले तो पिताजी हमारे कवि के बाप बड़े सधे अंदाज में उत्तर दिए, कहना बिल्कुल टेंशन न लें, जैसे मेरा बेटा वैसे आपकी बिटिया, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, पूरक है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। पापा ने मेरे कहा कि सुपारी है बिटिया तुम्हारी, तो बेटा वो हमारी जर्दा है। हाँ, सुपारी है बिटिया तुम्हारी, तो बेटा वो हमारी जर्दा है। और घूंघट में यदि बिटिया तुम्हारी, तो बेटा वो में हमारे तो पालता है। और कौनो चिंता करो न समझी जाओ, घर में बैठो, गौ समान यदि बिटिया तुम्हारी, तो बेटा वो हमारी बारधा है। ठीक लगा काम।